एसएसटी का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा और उसमें एलिजिबिलिटी भी पढ़ी होगी, पर फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से लोग फॉर्म भर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो OTR ऐसा नहीं है कि 28 से पहले तक आप लोगों को कर लें। OTR को फिल आप जिस दिन लास्ट डेट। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से, तो वो ये है कि KVS और NBS के 2025 वाले जो न्यू वैकेंसी है हम देख। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को डेली रूटीन के हिसाब से अपना कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो का टाइटल देख के पता ही चल गया हो कि मैं आज शेयर करने वाली हूँ 8 आवर्स प्लस स्टडी चैलेंज जो मैंने लिया है, जो कि मेरा आज से स्टार्ट हो गया है। तो मैं अभी बज रहे हैं 12 o'clock हो रहा है और मैंने अभी तक 3 आवर्स की स्टडी मॉर्निंग से कंप्लीट करी है और बचे हैं मेरे अभी 5+ आवर्स, मतलब 5 आवर्स। और अभी मैं अब से बैठूंगी और 6 o'clock इवनिंग तक, क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में आते रहेंगे तो थोड़ा मेरा ब्रेक हो जाएगा उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने में। फिर उसके बाद मैं 6 आवर्स की और स्टडी, मतलब 5+ में ही 8+ में ही पढ़ना है मुझे, चाहे जैसे भी। तो आज से मैंने ये चैलेंज लिया और अब मैं स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को आगे वीडियो में दिखेगा कि मैं कैसे कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी, जिनके बारे में मैंने थंबनेल में लगा रखा है। तो चलिए अपना चैलेंज स्टडी का स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आप सभी से। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा एक हाउसवाइफ होते हुए और एक एस्पिरेंट होना मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। तो वही मैं इस समय कर रही हूँ और मैंने बस डेली ब्लॉग इसलिए शेयर किया क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपना डेली रूटीन शेयर करिए। तो देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। डेली मीन्स हर जगह मोबाइल लेके घूमना, रिकॉर्डिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल, और बच्चे भी हैं तो उनके साथ थोड़ा सेफ्टी से मोबाइल भी रखना होता है, अदरवाइज़ वो इधर उधर गिरा दे तो फिर उसका भी लॉस हो जाए। तो मैंने चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, मैं अपना डेली जो रूटीन था आज का वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। और अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मतलब इसी वीडियो में आगे आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो LT ग्रेड से रिलेटेड है, कई सारे डाउट हो कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कैसे मतलब क्या पढ़ना है और कैसे अपनी एक सीट पक्की करें और कैसे कैसे मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे डाउट हैं, कितने लोगों का मैं कमेंट में जाके रिप्लाई करूं। तो इतने क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं आज जल्दी करने की कोशिश करूंगी और जो बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। तो सबसे पहले अपना डेली रूटीन आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो मैं उठ गई थी सुबह में 5:30 बजे और उसके बाद मेरे लिए 5:30 बजे उठना बहुत टफ़ होता है, बट मुझे करना पड़ा क्योंकि आज से ही मैंने स्टार्ट किया। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं डेली बेसिस पे 5:30 बजे ही उठती हूँ, नहीं। अभी मैं अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ तो मेरा कई सारा दिन में बहुत सारा टाइम बच्चों के साथ लग जाता है, तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना पड़ा। क्योंकि रात को मेरे बच्चे थोड़ा लेट सोते हैं तो मुझे रात को सोने में लेट हो जाता है। तो सुबह मैं जब उठ गई थी तो मैंने 2 घंटे का एक स्टडी स्लॉट बनाया था और उसको मैंने पढ़ा था। और 2 घंटे में वो मेरा जो स्टडी स्लॉट था उसमें बस मैंने रिवीजन किया था जितनी भी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो वही मैंने किया था, जितनी भी चीज़ें जो पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा था उन भी चीज़ों को जो मैंने आज तक पढ़ रखा था बट उसको रिवाइज़ करने का मन नहीं करता था, उन सब चीज़ों को भी मैंने रिवाइज़ किया। 2 घंटे भी कम ही थे रिवीजन के लिए, तो कुछ ही टॉपिक्स रिवाइज़ हो पाएँ, क्योंकि जब एक बार रिवीजन करने बैठ जाओ तो लगता है कि इसको याद कर। और उसके बाद मॉर्निंग में पढ़ाई करने के बाद फिर मैं अपना मतलब डेली की जो चीज़ें हमारे रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ब्रश करना, नहाना, ये सब चीज़ें, तो वो मैंने किया था। और उसके बाद चली गई थी किचन में जाके जल्दी किचन का काम किया और उसके बाद फिर वापस आ गई अपने रूम में और बच्चों को खाना खिलाया। फिर उसके बाद अपने छोटे बेबी को अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ के चली आई थी और बड़े बच्चे को अपने साथ ले आई थी। नीचे वो था मदर इन लॉ के साथ और मैं अपने बड़े बेटे को ले आई थी। उसका होमवर्क भी करवाना था मुझे, तो साइड बाय साइड मैं पढ़ भी रही थी, उसका होमवर्क भी करा रही थी क्योंकि कल उसका स्कूल। तो इस तरह से मैंने अपना सेकंड स्टडी का स्लॉट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने थर्ड स्टडी स्लॉट जो लगाया था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवीजन किए थे,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें मैं भूल जा रही हूँ। तो देखिए, एसएसटी का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा और उसमें एलिजिबिलिटी भी पढ़ी होगी, पर फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन से लोग फॉर्म भर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ अभी इसी वीडियो में। तो अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट में एलटी ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, ऐसा आपने सपना देखा है, तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएशन और बीएड। यानी ग्रेजुएशन के साथ मान लीजिए आपने बीएड किया है और बीए के साथ भी मतलब आपका बीएड होना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन लागू होती है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो इन चारों में से क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए? तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चारों सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रेजुएशन में होने चाहिए। हमारे ग्रेजुएशन में कोई भी मतलब 2 सब्जेक्ट होने चाहिए चारों में से। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इन चारों का पेपर भी आएगा क्या? नहीं, चारों सब्जेक्ट आएंगे पेपर में, बट उसमें से आपको करना केवल 2 सब्जेक्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाइए कि 30 मार्क्स के जीएस के पेपर आएंगे और कोई भी 2 सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना है, तो 2 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इतनी बात तो क्लियर। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा या इसे स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो इनमें 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके जीके जीएस जिसे बोलते हैं उससे रिलेटेड, और 60-60 करके 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 120 हमारा सेकंड पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर में 30, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनका हमें एमसीक्यू बेस्ड आंसर देना पड़ेगा। हाँ, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि सबके में मतलब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ, ओटीआर क्या है? ओटीआर तो मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ओटीआर फिलिंग की फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो ओटीआर ऐसा नहीं है कि 28 से पहले तक आप लोगों को कर लें। ओटीआर को फिल आप जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट अपना सेफ हैंड के लिए आप लोग पहले से ओटीआर करा लीजिए, क्योंकि साइट बहुत बिजी रहेगी तो उस समय कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले से बोला गया है कि ओटीआर फिल करके रख लीजिए तो इजी रहेगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, वो सभी लोग करा लीजिएगा, कराना भूलिएगा मत। और रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को तभी बता पाऊँगी जबकि हमारा सिलेबस आ जाएगा। तो मैं उसके लिए अपना प्लान क्या बनाऊँगी वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी थोड़ा देर वेट कर लीजिए, 1 और 2 डेज़ का बस, उसके बाद तो हमारा फुल डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर हम उसका स्टडी प्लान बनाएंगे। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से, तो वो ये है कि केवीएस और एनबीएस के 2025 वाले जो न्यू वैकेंसी है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आने वाली है। तो इसकी सच्चाई क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि केवीएस एनबीएस के लिए बहुत ज़्यादा लोग वेट करते रहते हैं, तो उसका भी मैं बात कर लेती हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि जो राज्यसभा में है 23 को बैठक हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन उठा था कि केवीएस और एनवीएस से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन उठाया था श्री अजय माकन जी ने। तो इन्होंने क्वेश्चन उठाया था उससे वैकेंट सीटें और ये सब से रिलेटेड। तो इनका उत्तर जो शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी जी ने दिया था, और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इसके मतलब इतनी सीटें वैकेंट हैं, और उसका आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे उन्होंने रिप्लाई दिया था कि जो भी सीटें इतनी खाली हैं अभी सीटें केवीएस में, और उनको एड हॉक बेसिस पे टीचर्स जो हैं वो रखे गए हैं, उससे अभी काम चलाया जा रहा है। तो बाकी और भी बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग उसे कहीं और से जाकर रीड कर लीजिएगा। ये मीटिंग में ऐसे क्वेश्चन उठा था तो फिर उसका रिप्लाई दिया गया था। तो इसी बेसिस पे बता रहे हैं लोग कि वैकेंसी आने वाली है, और हो सकता है कि केवीएस एनवीएस में भी वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिले। तो हमारे सामने अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे एलटी ग्रेड हो गई, हमारा टीजीटी पीजीटी का हो गया। अभी हो सकता है टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी भी आए, और जीआईसी का भी आने वाला है। नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। केवीएस एनवीएस का भी नोटिफिकेशन हो सकता है आ जाए। तो कुल मिला
जाके हमें करना क्या है, 10 जगह भागने से अच्छा है कि अभी जो सबसे नियरेस्ट एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग तैयारी करें, जो कि टीजीटी पीजीटी का है। और जो लोगों ने फॉर्म, जो मतलब अभी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने उस समय एलिजिबल नहीं थे, ये फॉर्म फिल नहीं किया था, तो वो लोग आराम से एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करें। एलटी ग्रेड का भी मैं अभी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि फुल्ली सिलेबस आने के बाद मैं उसका स्टडी प्लान आप सभी लोगों से शेयर कर दूंगी, तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। जीएस तब तक पढ़ते रहिए और बाकी जितना अपने से कर सकते हैं करते रहिए, और आगे की जानकारी के लिए हमारे वीडियोस से जुड़े रहिए। और आप लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या अपनी सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।